स्टूडेंट्स, मेरे इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। और इस चलचित्र के द्वारा हम लोग हिंदी में कुछ अलग से कुछ चीजें सीखेंगे। वर्णमाला सीखेंगे। क्या वर्णमाला? जैसे इंग्लिश ग्रामर में लेटर पढ़ाया जाता है ना, लेटर के बारे में, अल्फाबेट के बारे में पढ़ाया जाता है, तो हिंदी में हम लोग उसे वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट मीन्स ए बी सी डी, ये सब क्या है? अल्फाबेट है। उसी तरह वर्णमाला, हिंदी में उसको वर्णमाला बोलते हैं। अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो थ्रू दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अल्फाबेट इन हिंदी, वर्णमाला। वर्णमाला है क्या? वर्णमाला, अगर हम मुंह से दिन भर बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो जब हम मुंह से बोलते हैं, अलग अलग सारी चीजें बोलते हैं, और हमारे मुख से अलग अलग साउंड निकलता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आम, आम बोला तो अलग साउंड निकला। फिर मैंने बोला केला, केला बोला तो अलग साउंड निकला। क्यों? तो हमारे मुंह से जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, ध्वनि मीन्स साउंड, ध्वनि मीन्स साउंड। ध्वनि मीन्स क्या होता है? साउंड होता है। दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हर बार बोलते तो अलग अलग साउंड निकलता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुन रहे होंगे कि जितना बार भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से अलग अलग तरह का साउंड निकल रहा है ना। क्यों? अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग तरह का साउंड यूज करते हैं, तो उससे ही हम लोग क्या करते हैं? वर्ण करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण करते हैं। तो हमारे मुंह से निकला अलग अलग प्रकार का ध्वनि क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, यानी वर्ण कहलाता है। अब जैसे वर्ण मतलब हो गया अल्फाबेट। मैंने बोला आ ई उ ए क ख ग घ च, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। ये सब क्या है? तो वर्ण है। और इन्हीं वर्णों से, अब ये सब वर्ण को हम जब जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। याद रखिएगा, वर्ण सबसे छोटा है। जैसे लेटर इन इंग्लिश ग्रामर, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इन द सेम वे, उसी तरह इन हिंदी जो वर्ण है वो सबसे छोटा है, और वर्ण को हम लोग तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे पास बड़ा चौक है, अभी तो मेरे पास बड़ा चौक नहीं है, अगर मेरे पास बड़ा चौक रहेगा, इतना बड़ा चौक रहेगा, तो हम उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास इतना छोटा चौक है, इतना छोटा चौक है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? टूटेगा भी नहीं, नहीं टूटेगा, नहीं तोड़ सकते। तो उसी तरह अगर मेरे पास वर्ड है तो हम उसको लेटर में तोड़ सकते हैं, लेकिन लेटर का वर्ड, फिर लेटर को और कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि सबसे छोटा क्या है? लेटर है। सबसे छोटा क्या होता है? लेटर है। ए को कैसे तोड़ेंगे? एप्पल लिखेंगे। अगर एप्पल लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल मैं लिखा ए पी पी एल ई, एप्पल लिखा, ये क्या है? वर्ड है, वर्ड है ना। और ए पी पी एल ई क्या है? लेटर है। तो ये 1 2 3 4 5 लेटर को मिलाए तो क्या बना? एक वर्ड बन गया। इसका मीनिंगफुल वर्ड बन गया एप्पल। एप्पल मींस सेब। अब बोलेंगे कि इस वर्ड को तोड़िए, तो वर्ड को हम किस में तोड़ेंगे? लेटर में तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस पी प्लस एल प्लस ई, एप्पल। तोड़ेंगे ना। अब बोलेंगे ए को तोड़िए, ए को कैसे तोड़िए? ए तो छोटा है, अब ये नहीं टूटेगा। वर्ड को हम लोग नहीं तोड़ सकते। लेटर को जिस तरह नहीं तोड़ सकते, उस तरह वर्ड को नहीं तोड़ सकते। सो इसी, अब सारे वर्णों को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सारे लेटर को जोड़ते तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। सारे वर्ड को जोड़ेंगे, वर्ड को आपस में जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा। तो उसी तरह वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सब वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों के जोड़ने से, वर्ण को जोड़ने से शब्द बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, ये उदाहरण लिखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा ब र ग द, मैंने क्या लिखा?
बा जोड़ रा जोड़ गा जोड़ दा, बा रा गा दा। अभी सबको जोड़ेंगे, सबको एक साथ जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? बर्गर। क्या लिखेंगे? बर्गर। क्या बनेगा? बर्गर बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। का जोड़ ला जोड़ मा, क्या बने? ये लेटर है, बा लेटर है, र लेटर है, ग लेटर है, द लेटर है। ये लेटर मतलब वर्ड। ये सब क्या है? बा रा ग द वर्ड है। अब ये सारे वर्ड को जोड़े तो क्या बना? बर्गर। अब उसी तरह का जोड़ला जोड़ना, ये सब लेटर है, का ला मा, ये सब लेटर मतलब वर्ण है। सबको जोड़ेंगे क्या बनेगा? कलम। का ला मा, कलम। क्या बना? कलम। अब देखिए बर्गर बोलिए, अलग तरह का साउंड निकल रहा है ना, बर्गर। कलम। तो जो भी हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। ओके। सो अब हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, या सबसे पहले उससे पहले सीखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे? वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है। वर्ण ध्वनि का, ध्वनि मतलब साउंड, वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा, वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। ठीक है। वर्ड को मतलब लेटर को नहीं तोड़ सकते। तो अब देखिए, इससे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्ण को हम लोग, वर्ण को अक्षर क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब लेटर या लेटर, LETTER। क्या कहते हैं? तो लेटर भी कहते हैं, भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या सीखा? तो सीखा वर्ण के बारे में। ठीक है। अब देखिए, इतना तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा हो गया। वर्ण, वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को अक्षर या लेटर भी कहते हैं। इसके बाद अब देखिए क्या लिखेंगे। तभी मैंने दो एग्जाम्पल दिया कि वर्ण को आपस में जोड़ेंगे, वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। अभी मैंने बना के दिखा दिया ना, बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? अब देखिए, जैसे बताइएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। अब देखिए, वर्ण भी जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, लेटर भी दो प्रकार में बांटे हैं ना, एक कॉन्सोनेंट में, एक वोवेल में बांटे हैं। तो हम लोग देखिए वर्ण, वर्ण को दो भाग में बांटते हैं। वर्ण को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर, स्वर वर्ण। और
और इनको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। देखिए इंग्लिश ग्रामर की तरह ही ये है, जिस तरह हम लोग सब कुछ लेटर पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ए बी सी डी, ये सब क्या लेटर तो है। उसी तरह अ आ ई क ख ग ये सब क्या लेटर है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप लोग इंग्लिश में पढ़े हुए वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, वॉवेल VOWEL। स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। और व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। CONSONENT कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जिस तरह इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल पे कितने हैं? 5 है। AEIOU ये वॉवेल है ना, और ये 5 को छोड़कर रेस्ट क्या है? रेस्ट ऑल कॉन्सोनेंट है। इसी तरह स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो हिंदी में स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्वर वर्ण है आ ई ई उ अ आ ई उ ए औ। ये सारे क्या है? ये सारे वॉवेल हैं, ये सारे स्वर है। हिंदी में ये सारे स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? तो का, खा, का, घा, चा, छा, जितने भी हैं, ये जितने भी का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, डा, जितने भी वो क्या है? वो व्यंजन वर्ण है, वो कॉन्सोनेंट है हिंदी में। ओके। अब जैसे हम बोलते हैं आ, अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो ये जब लिखते हैं ये बगैर किसी के हेल्प से लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो व्यंजन वर्ण जब बोलते हैं, व्यंजन वर्ण के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए उसमें बोलते हैं का बोलते तो आ सुनाई पड़ता है ना, ख, च, छ, ये सब सुनाई पड़ता है। तो इसके हेल्प से हम लोग वॉवेल के हेल्प से कॉन्सोनेंट मतलब स्वर वर्ण के हेल्प से व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड? जैसे अब एक वर्ड लिखेंगे और इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट मिला हुआ रहेगा, हिंदी में लिखेंगे। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं हिरन। हिरन लिखे, हिरन मतलब समझते हैं? डियर, DEER, डियर मीन्स हिरन। अब इसको तोड़ना है, ये तो शब्द है, अब शब्द को तोड़ सकते हैं, शब्द को तो लेटर में तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए इसको। हम क्या देखिए क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हिरन। तो जो हाँ ये मात्रा है, ये किसकी मात्रा है? तो ये हर्षिकार की मात्रा है, मतलब छोटी ई की मात्रा है। क्या किसकी मात्रा है? छोटी। पढ़ते क्या है? हिरन, हिरन। हा बोलते हैं, ही बोलते हैं, ई सुनाई पड़ता है ना, और रा बोलते तो आ सुनाई पड़ता है, ना बोलते तो आ सुनाई पड़ता है। अब क्योंकि इसमें हा में हर्षिकार की मात्रा मतलब छोटी की मात्रा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कैसे तोड़ेंगे? अब इस हिरन को, ये वर्ड है, ये शब्द है, इसको लेटर में तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हा प्लस, हा के बाद तोड़ रहे हैं, हिरन को तोड़ दिए, हिरन को नहीं, हिरन को लिखे उसके लेटर, वो इस वर्ड को लेटर में तोड़ दे, हिरन को नहीं तोड़ दे। इसके बाद लिखेंगे ई प्लस रा प्लस ना, हा प्लस हर्षिका मतलब छोटी प्लस रा प्लस ना, हिरन। अब देखिए हिरन को मैंने तोड़ा तो इस तरह से लिखाएगा हिरन, ई की मात्रा, इसको छोटी बोलते हैं। देखिए इसको छोटी बोलते हैं, ये मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, और ये
बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये छोटी बड़ी। तो हिडन में छोटी की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ई लिखा है। क्या लिखा? ई, हीडन, देखिए है ना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोगों ने क्या सीखा? तो इस वीडियो से हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी दिया है, अभी वर्णमाला के बारे में सीखा कि वर्णमाला क्या है, कैसे लिखते, कैसे तोड़ते, कैसे जोड़ते। ओके, तो इतना ही है। धन्यवाद।